देखो, आज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का फर्स्ट लेक्चर है। इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करने में अधिकतम मैक्सिमम 15 डेज लगेंगे। हो सकता है जल्दी भी हो जाए, तो इस बात पे डिपेंड करता है कि लोग किस स्पीड से पढ़ाते हैं। और इसके बाद हम लोग जंप कर जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और फिर बाद में देखेंगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का। वैसे यही चैप्टर है बच्चा, वो इनऑर्गेनिक के नहीं है, वो कर देंगे, तो परेशान मत हो। ऑर्गेनिक कर लेंगे अभी रिलैक्स होकर, फिर उनको भी कर लेंगे। क्या नहीं, ऑर्गेनिक बीच में इसलिए फिर तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऑर्गेनिक इसलिए करवा रहे हैं कि अभी बढ़िया तुम आराम से पढ़ लोगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कह दोगे वैसा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्गेनिक रहने दे अभी। चलो साउंड नहीं, आवाज नहीं। देखो, इस चैप्टर का आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इतना बोल दें कि आज का लेक्चर अगर आपको समझ में आ गया, समझ में आई है ना, उसमें क्या है, बहुत सिंपल है। अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया तो समझ लो ये चैप्टर 80% आपको समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर है आज का। और इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है ना। ये चैप्टर थ्योरी बहुत है इसमें, लेकिन आप आराम से पढ़ते जाओगे, आराम से याद होती जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। ठीक है, तो डालिए हेडिंग चैप्टर 8। अब अलग अलग बोर्ड में नंबर ऑफ चैप्टर अलग अलग हो सकता है, लेकिन नाम यही रहता है, चैप्टर 8 डी एंड एफ। अब पहली गलती हम आपको यहीं से छोटी सी बता देते हैं, बच्चे कैपिटल डी और कैपिटल एफ का यूज कर लेते हैं, नहीं करना है ना। ये सब सेल होती है, स्मॉल डी एंड स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट की जाती है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। अरे दीपा तुम आज खड़ी तो हो, यहाँ सिपा तुम वहाँ जाओ, ये नहीं मानेंगे नहीं तो। और रोज़ यही ऐसा ही करना है, सिपा वहाँ बैठेगी और यहाँ और दीपा वहाँ। ये सीट चेंज कर दी हमने आज। थोड़ा पीछे कर लो चेयर, नहीं तो नहीं बनेगा। चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब कोई आपसे पूछे, बड़े ध्यान से सुनना है बच्चों, है ना, जितना टाइम ले लो अच्छे से समझना है। अब कोई पूछे कि कौन सा एलिमेंट एस ब्लॉक का है, तो सीधा आंसर है सर जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सर कौन सा चैप्टर पी, कौन सा एलिमेंट पी ब्लॉक का होगा जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा, वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहाँ देखो, आप लोग क्यों अपना माइंड डाइवर्ट करते हो। तो जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा वो एस ब्लॉक, जिसका लास्ट पी में जाएगा वो पी ब्लॉक, तो जिसका लास्ट डी में जाएगा वो डी ब्लॉक, और जिसका लास्ट एफ में जाएगा वो तो एफ ब्लॉक। लेकिन खास बात क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा तो वो डी ब्लॉक तो होगा, लेकिन ये जो डी होती है ये बाहर वाली सेल से हमेशा एक कम आती है। अभी हम प्रूव करके दिखाते हैं। और जब आप एफ के बाद आज का पढ़ लिया तो आपको एफ की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। और ये जो एफ सेल आती है बाहर वाले से 2 कम आती है, आउटर मोस्ट से। कहने का मतलब है कि अगर बाहर की सेल का नंबर है n, आउटर मोस्ट सेल का नंबर n है, तो d क्या होगी n-1। फॉर एग्जाम्पल अगर आउटर मोस्ट सेल 6 है तो d क्या होगी 5। और अगर आउटर मोस्ट सेल f की मान लीजिए आउटर मोस्ट सेल 6 है तो f कौन सा आएगा 4। अभी हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं, है ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हमें डेफिनेशन कैसे करनी है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हमें कैसे डेफिनेशन करनी है। एक बच्चा लिखा है सर कि द एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव लास्ट इलेक्ट्रॉन इन डी ब्लॉक कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कोई गलत नहीं है, सही है, लेकिन तरीका क्या है, सही कौन होगी। जैसे हम डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट लेते हैं स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन फिल करने 1s2 2s2 2p6, 10 खर्च हो गए 21 है हमारे पास।
फिर 2s2 2p6 और 3s2 3p6। अब यहाँ पर आप बाहु का रूल ध्यान रखना है, 3d से पहले 4s आती है। और आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए हो, नहीं भी बनाए तो पकड़ लो इतना सा, 4s2 3d1। अब आप बहुत ध्यान से देखना, एनर्जी तो 3d की ज़्यादा है, इसलिए 4s पहले भरा गया, 3d बाद में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे ऑर्डर में फिल किए जाते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। यहाँ देखो सिद्धार्थ, फर्स्ट एस से ज़्यादा एनर्जी 2s की है, 2 से एस से 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की, फिर 3d की नहीं, फिर 4s की एनर्जी आती है और फिर 3d की आती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले कि ज़्यादा एनर्जी किसकी है, तो 3d आंसर होगा। लेकिन आउटर मोस्ट सेल पूछ ले तो आंसर क्या होगा, 4s। सीधी बात है, 3 से बाहर कौन होगी, तो ज़्यादा एनर्जी 3d की है, लेकिन आउटर मोस्ट सेल कौन है हमारी, 4s। तो अब हम इसको लिखते हैं, देखिए ये लिखा हमने 3d1 4s2, ऐसे लिख दिया। अब आप देखिए आउटर मोस्ट सेल कितनी है, n, तो d कैसा है, n-1। आउटर मोस्ट सेल 4 आ रही है, तो d आउटर मोस्ट से कितना कम आ रहा है, 1 कम। इसी को बोलते हैं n-1d सेल, या इसी का नाम है पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट सेल कहते हैं इसे। पेनल्टीमेट का मतलब होता है 1 लेसर देन आउटर मोस्ट, बाहर से कितना कम, 1 कम, इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट। और जो f की आती है ना n-2, उसको बोलते हैं लेसर देन 2 फ्रॉम आउटर मोस्ट, उसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो इन बातों को ध्यान रखना है। तो अब आपसे कोई कहे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन दो, तो बेस्ट ये होगा कि आप उससे कहो द एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव लास्ट इलेक्ट्रॉन इन n-1d सब सेल, उसको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक की पूछ ले, यही डेफिनेशन, द एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन n-2 एफ सब सेल, उनको क्या बोलते हैं हम, एफ ब्लॉक, उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है, एक एक बारीकी समझाते जाएंगे, इकट्ठा नहीं समझा रहे अभी। तो देखिए आपके में आता है सीधे कि व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट, व्हाट आर एफ ब्लॉक एलिमेंट, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो डालिए हेडिंग, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ब्रैकेट में लिखना ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या ट्रांजिशन मेटल्स भी लिख सकते हो क्योंकि ये सभी मेटल हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल भी लिख सकते हो। ठीक है, एक एक चीज़ समझना है बच्चों, बिल्कुल आराम से। डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या ये सभी मेटल हैं, तो आप ये भी लिख सकते हो डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल्स, इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। अब ट्रांजिशन क्यों कहते हैं वो भी हम बताते हैं, पहले इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए, द एलिमेंट्स whose atoms have their last electron the elements whose atoms have their last electron in n-1d सबसेल, n-1d सबसेल। अच्छा, सबसेल नहीं लिखना ना, तो आप सब ऑर्बिट भी लिख सकते हो। द एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d सबसेल, that is penultimate
that is penultimate subcell are called D block elements. पहले हम आपको थोड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें समझा देते हैं इसमें। जैसे हमने कहा आयरन एक एलिमेंट है, तो उसके सभी एटम भी क्या होंगे, आयरन ही होंगे ना। अब वाटर, एक बाल्टी वाटर लो चाहे एक बूंद वाटर लो, सबका फॉर्मूला क्या आएगा, 2 ही आएगा ना। तो आयरन अगर हमने कहा पूरा एक एलिमेंट आयरन है, तो उसका छोटा सा टुकड़ा लोगे तो वो भी तो Fe निकल के ही आएगा ना। तो हमने कहा ऐसा एलिमेंट जिसके एटम्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, द एलिमेंट्स हुज एटम्स, ऐसा एलिमेंट जिसके एटम्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में होता है, n-1d। डी भी लिख सकते थे, लेकिन बेहतरीन n-1d पूरे चैप्टर में चलना है, इसको ध्यान रखना। डी हमेशा आउटर मोस्ट से कितनी कम होगी, 1 कम। हैव लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d सब सेल कॉल्ड पेनल्टीमेट सेल। अब ये सेल सब सेल क्या होती है हम आपको ये भी बता दें। देखिए सेल का मतलब होता है ऑर्बिट, है ना, सेल, उसके नीचे आती है सब सेल या इसी को बोलते हैं सब ऑर्बिट, और सब सेल के अंदर आते हैं ऑर्बिटल। अब ये इसका मतलब क्या हुआ हम आपको थोड़ा सा समझा दें, ठीक है। जैसे हमने लिखा 2p, तो देखो इसकी सेल क्या हो गई 2 नंबर की, सब सेल क्या हो गई p, और p में कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल है। ये ऐसे होते हैं, ये सेल, ये p सब सेल, और ये ऑर्बिटल नंबर हो गए आपके 1 2 3 ऐसे। तो हमने कहा, अब आप ये भी लिख सकते थे, जरूरी नहीं कि आप सेल ही लिखते। देखो ये फर्क क्या था, जैसे आप यहाँ लिख देते द एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d सेल, तो भी राइट होता, क्योंकि ये डी जो आपकी सब सेल है वो होगी तो अंदर किसके ही, सेल के अंदर ही होगी ना, तो सेल भी राइट थे आपके, सेल भी लिख सकते हो। ये कुछ ऐसा हो जाता है कि आपने कहा कि हम भारत में रहते हैं, तो मान लो आपने ऑर्बिट का नंबर, सेल का नंबर बताया। आपने कहा मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो आपने और अंदर का बता दिया, मतलब सब सेल बता दी। आपने कह दिया पन्ना में रहते हैं, मतलब आपने ऑर्बिटल बता दिया। अब हमने गलत तो नहीं बोला कि हम भारत में रहते हैं, ये भी सही है, मध्य प्रदेश में रहते हैं ये भी सही है, पन्ना में रहते हैं ये भी सही है, लेकिन फिर ये है कि हम और करीब बताते जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, सब सेल लिख सकते हो, सेल लिख सकते हो, इवन ऑर्बिटल लिख सकते हो, डी के ऑर्बिटल में ही तो जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ध्यान रखिएगा, द एलिमेंट्स हुज एटम्स हैव देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन n-1d सब सेल दैट इज पेनल्टीमेट सेल, और पेनल्टीमेट सब सेल और पेनल्टीमेट ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक कहने का मेन कारण क्या है, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, डी में। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है, डी आउटर मोस्ट से कितना कम होता है, 1 कम होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम जनरल, ध्यान से देखिएगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम लिखें, पहले आपको समझा दें, फिर अभी लिखना नहीं है इसको। ऐसे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है 4s2, अब एक इलेक्ट्रॉन बचा तो 3d1। अब पहली बात आप लोग ध्यान रखना, ये स्कैंडियम है, इसके नीचे टाइटेनियम है जिसका 22 है, फिर बेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैंगनीज, फिर आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक, इसका एटॉमिक नंबर 30 है। अब टाइटेनियम में अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3d2 हो जाएगा, क्लियर है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन तो बड़ा। बेनेडियम का 23 है, तो 3d क्या हो जाएगा 3, एक कब तक चलता रहेगा जब तो डी फुल नहीं हो जाए, है ना। फिर क्रोमियम में क्या हो जाएगा 3d4, हालांकि यहाँ थोड़ा सा एक एक्सेप्शन होता है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी ऐसे ही ध्यान रखो। फिर स्कैंडियम टाइटेनियम बेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक, ये वाली सीरीज लिख दी हमने आपके सामने, स्कैंडियम टाइटेनियम बेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक। तो इसका 3d1, तो इसका 3d2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे भर रहे हैं आपके वो चर्चा करेंगे अभी। तो जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाए लेकिन आउटर मोस्ट कौन सा कहलाएगा, सबसे बड़ा नंबर। तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन है 4,
तो आउटर मोस्ट 4 कहलाएगी। तो ऐसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है लेकिन n-1 d में जाता है उसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा देखना, तो ये जो d होगा, d अगर बाहर की सेल है हमारी ns है, तो d कैसी होगी n-1 d। अब ns में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या 2, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि s के पास कितना ऑर्बिटल होता है, एक। और d में कहाँ से कहाँ तक होंगे, 1 to 10। तो ये हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। बात समझ में आया। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। लेकिन हम आपको एक यहाँ पर बता देते हैं हिंट, डी ब्लॉक में एक एलिमेंट है जिसके s में 0 होते हैं, ns 0, दैट इज पैलेडियम। तो आप ऐसा भी लिख सकते थे n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2, या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा या 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन हमने ये वाला इसलिए नहीं लिखा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो 0 से 2 लिखा रहता है, लेकिन स्कूल एग्जाम में जनरली 1 to 2 लिखा रहता है। लेकिन इस पैलेडियम 0 होता है, तो आप लास्ट में कहीं पर साइड में उसको बता देना कि पैलेडियम में 0 होता है। इसको ऐसे याद कर सकते हो, पढ़ाई में 0, तो ऐसे आपको याद रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये अब इनका लिखना है आपको, लिखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को जमाना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटर मोस्ट अगर ns है तो d कैसी होगी, n-1 d। s में या तो 0 होगा या 1 होगा या 2, तो आप 0 1 2 लिख सकते हो इसमें, ठीक है। लेकिन हम आपको 1 से 2 से भी इसलिए लिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए तो आप ध्यान ना रखें। तो 1 to 2 वाला आप चेक कर लेना, ठीक है। और d में कहाँ से कहाँ तक होंगे, 1 2, तो ये हो गया इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ बताते हैं हम, ये जो n है ये कौन सी सेल होगी, सबसे बाहर की आउटर मोस्ट सेल। जैसे स्कैंडियम का हमने बनाया था 3D, तो इसका क्या आया था 3d1 4s2। तो ये जो ए n है और ये क्या है n-1 है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रमोद ऐसे ही नहीं सुनना है, ना समझ में आए तो पूछना है, अच्छे से ध्यान रखना। तो ये है n, तो जो ये n होती है इसको कहते हैं बैलेंस सेल और आउटर मोस्ट सेल। इसको कहते हैं बैलेंस सेल और आउटर मोस्ट सेल। बैलेंस सेल या इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। और इसका तो नाम आपको अब तक पता चल चुका होगा, पेनल्टीमेट सेल या पेनल्टीमेट सब सेल भी लिख सकते हो आप। पेनल्टीमेट सेल रहेगा इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब याद बिल्कुल रटना नहीं है, अच्छे से याद ध्यान रखना। वैलेंस सेल, आउटर मोस्ट सेल, पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं इसको। पेनल्टीमेट सेल का मतलब होता है लास्ट बट वन, बाहर से एक कम। लास्ट बट वन, दैट मीन आउटर मोस्ट से एक कम। और आप बहुत ज़्यादा लिखना चाहते हो, हमने शॉर्ट में लिखा है, ऐसे ही लिखा जाता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो लास्ट बट लेसर देन वन, ऐसे भी लिख सकते हो। अब बच्चों एक छोटा सी चीज़ हम बताना चाहेंगे यहाँ पर आप लोगों को,
जो अभी तो काम नहीं आने, वो आगे काम आनी है। जैसे हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ठीक है, ये स्कैंडियम का है। अब स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आया था, आप लोग बताना तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d2, क्लियर है ना। स्कैंडियम टाइटेनियम पर वेनेडियम आया तो इसका क्या हो जाएगा? सबको क्लियर। अब अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता जाएगा? डी में, जब तो डी फुल नहीं हो जाए। अब हमारा आपसे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए स्कैंडियम से स्कैंडियम +1 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम के पास कम हो गया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे? 20। तो बताओ अब क्या होगा? 3d0? नहीं, यही चीज़ बात, जब भरने की बारी आए तब तो डी में भरना है, लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो आउटर मोस्ट सेल से निकलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आउटर मोस्ट 3d है कि 4s है? तो निकलेगा तो यहाँ से निकलेगा, तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा? 4s1। निकलने की बारी आएगी इलेक्ट्रॉन तो कहाँ से निकालोगे? 4s से। और भरने की बारी आएगी तो कहाँ पर? जब 4s के दोनों निकल जाएं तो फिर किसका निकालोगे आप? ये बात ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट है जो गलती होती है, फिर से बता देते हैं हम। ये है 3d2 4s1, ठीक है। अगर स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आया तो इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d2, फिर वेनेडियम आएगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d3, और ये 4s2 ही रहेगा, ये 4s2। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आई, टाइटेनियम +2 कर दिया, तो आप इन मत कर देना 3d0, एक गलत हो जाएगा। निकालने की बारी आएगी तो पहले किससे निकालोगे? क्योंकि निकलता इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से? आउटर मोस्ट से। एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जो आगे काम आएगी, ठीक है। ये हो गए आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एक छोटी सी डेफिनीशन। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आया कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो हम कह देंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इसका कारण है किसके बिटवीन रखें? S एंड P। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो S से भी मिलती हैं और किससे मिलती है? P से भी। मतलब ये प्रॉपर्टीज में क्या शो करते हैं? ट्रांजिशन शो करते हैं। इस तरफ आओगे तो इनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा किससे मिलेंगी? S से। इस तरफ जाओगे तो किससे मिलेंगी? P से। तो ये यहाँ से यहाँ जब ये चाहते हो तो इनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आता जाता है। यहाँ पर आओगे तो S के करीब होती जाएंगी प्रॉपर्टीज, और जैसे जैसे इस तरफ जाओगे इनकी प्रॉपर्टीज किसके पास होती जाएंगी? P के। तो इसलिए इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये हो गया स्कूल लेवल की बात। स्कूल लेवल पे ऐसे ही बताया जाता है क्योंकि S और P के बीच में तो इनको ट्रांजिशन, लेकिन ट्रांजिशन का और भी कुछ कारण है बहुत इंपॉर्टेंट जो हम अभी आपको बताएंगे कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। अच्छा, सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे क्या? नहीं होंगे। कौन नहीं होगा? बिल्कुल राइट। देखिए अब हम बताते हैं ऐसा क्यों, सुनना ध्यान से। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? आप लोगों को ट्रांजिशन का मतलब बताएं। डी के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। ये 5 ऑर्बिटल डिसोसिएट होके आते हैं नीचे 3। इन नीचे वाले को बोलते हैं T2G, और ऊपर कितने जाते हैं? 2। इनको क्या बोलते हैं? Eg। एनर्जी का ऑर्डर ये है, मतलब किसकी एनर्जी ज़्यादा है? Eg की ज़्यादा है T2G से। मान लीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अच्छा, ये भी डी का है और ये भी क्या है? डी का ही है ना, सिर्फ टूट के तो 2 पार्ट में चले गए, दोनों डी के हैं। बाद में नाखून बेटा यहाँ देखो, अभी 5 ऑर्बिटल्स है, 5 में से डिसोसिएट होकर 3 नीचे आ गए। जब बॉन्डिंग करते हैं ना तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं, 3 नीचे आ जाते हैं, उनको बोलते हैं T2G। 2 ऊपर चले जाते हैं, उनको बोलते हैं Eg। एनर्जी का ऑर्डर ये होता है, नीचे वाले की कम, ऊपर वाले की ज़्यादा होती है। अब होगा क्या? अगर बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और जैसे ही ये अपनी एनर्जी को लॉस करेगा फिर से कहाँ आ जाएगा? नीचे वापस आ जाएगा, मतलब इसी पोजीशन पे आ जाएगा।
तो ये इसने क्या किया, दिस इज द ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन का लोअर से हायर एनर्जी में जाना और हायर से लोअर एनर्जी में जाना, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्स बैक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर टू लोअर, ये कहलाता है आपका ट्रांजिशन। और ये ट्रांजिशन किसके बीच में हो रहा है, डी डी के, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डी डी ट्रांजिशन। तो वही एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के वही एलिमेंट्स सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे जिनके बीच में ट्रांजिशन पॉसिबल है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएं और फिर नीचे आ जाए। देखते हैं किस किस में ट्रांजिशन पॉसिबल है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन है तो ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा बढ़िया घूम घूम के, कोई दिक्कत नहीं। 2 में भी हो जाएगा, जगह खूब खाली है। 3 में भी हो जाएगा, खूब जगह खाली है। 4 में भी हो जाएगा, जगह खूब खाली है। 5 अभी भी उचक सकते हैं ना, ये यहाँ से यहाँ चला जाए, यहाँ से। 6 में भी हो जाएगा, 7 में भी हो जाएगा, 7 में, 8 में भी हो जाएगा, क्योंकि कहीं कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाए फिर यहाँ आ जाए। अच्छा, 9th में भी हो जाएगा, क्योंकि अभी भी एक जगह बची है ट्रांजिशन के लिए। अब 10th में होगा क्या, नहीं होगा ना। तो ध्यान रखना, डी में 1 to 9 है तब तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे, लगा अगर डी में 10 हो गए तो वो ट्रांजिशन नहीं कहलाएंगे। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, देखो इसका हमने अभी पढ़ा था कि 4:3D1, तो 3D2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इसका क्या होता है 3D10, तो इसका हो जाएगा 4D10, और इसका क्या हो जाएगा 5D10। मतलब इनमें डी कैसा मिलने वाला है 10, तो क्या ये ट्रांजिशन शो कर सकते हैं, नहीं। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हैं, पर ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं क्या। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए डेफिनेशन है कि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाना चाहिए, तो डी में तो गया ना, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। सिर्फ वही डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे जिनके लास्ट में कम से कम एक इनकम्प्लीट ऑर्बिटल है जिससे इलेक्ट्रॉन जंप कर सके। मतलब डी से 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन है तो वो ट्रांजिशन की कैटेगरी में आएगा, और अगर डी में 10 हो गए तो नहीं। और 3 ही एलिमेंट है, जिनी कनाडा होगा, इसे ट्रिक से याद कर लेना, जिनी कनाडा होगा, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये 3 एलिमेंट्स है जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये जिंक, अब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिख रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स किन्हें कहा जाता है, तो हम कहेंगे वहीं पर कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी को छोड़ के सभी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो हमारे क्या हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। सिर्फ जिंक, कैडमियम और मरकरी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है ना, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिखते हैं, या चलो पहले लिख लेते हैं, चलिए फिर क्लासीफाई करते हैं। तो लिखिए, एक्सेप्ट, हाँ उसी में लिखते चलो, अलग से डेफिनेशन नहीं बनानी है, उसी में लिखते चलना है। आपके में आ जाए वाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, से पूरा पैराग्राफ लिख के आना है आपको। एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, इन 3 को छोड़कर, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, all the elements of D block, all the elements of D block are called ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या ट्रांजिशन मेटल भी ले सकते हैं आप, are called transition, except zinc, cadmium and mercury, all the elements of D block are called transition elements, are called transition elements as
they also